Good morning, class 8. So, students, we are on chapter number 3, ruling the countryside. And in the previous class, we have discussed the niche cultivation and growth system. And in this class, we are going to now start the problems which are related to niche cultivation. So, for this, what we have to do, द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि निज कल्टीवेशन था क्या। दो टाइप में कल्टीवेशन हो रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर बहुत सारे चांसेस हैं इंडिगो कल्टीवेट करने के। तो जब इंडिगो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस या फिर हम कहें वैल्यूएबल क्रॉप था, दैट्स वाई ब्रिटिशर्स या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मान रहे थे जहाँ से वो लोग कल्टीवेट कर सकते हैं अपने इंडिगो को। तो अब क्या हुआ, निज कल्टीवेशन मतलब आपकी एक ज़मीन होती है जिसे आप बाय करते हो या बोरो करते हो, फिर उस वक्त प्लांटर्स के अंदर काम करते हैं, आप उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे करते हो। ये निज है, मतलब आपकी ज़मीन है, निज ज़मीन है। अब कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर इसलिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस विद अ बुक। दिस इज योर SST book and this is your SST book. Yes, it is your SST book, but it is a history book. SST has been mainly divided into three parts: history, geography, and civics portion. This is a history book and we are on chapter number 3, and for this topic you have to come to page number 32. अब देखते हैं कि प्लांटर्स को ऐसी क्या दिक्कत आ गई निज कल्टीवेशन के अंदर भी। निज एंड ग्रेविटी वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन. Indigo could be cultivated only on fertile lands already densely populated. ना अब हम यहाँ देखें, जो आपकी इंडिया है वहाँ पर फार्मिंग के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, या जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने लिए ही फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे उस फार्मिंग को वो अपनी ही फैमिली की कंजम्पशन के लिए कर रहे हों, तो वो हो गई आपकी सस्टेनेबल टाइप की फार्मिंग, कि सिर्फ अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए वो फार्मिंग कर रहे हैं। अब हम बोले अगर कोई ऐसा फार्मर है जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है और वो कल्टीवेट कर रहा है बेचने के लिए, वो कमर्शियल फार्मिंग हो गई। बट यहाँ हम बात करें, क्योंकि प्लांटर्स को कल्टीवेशन करने के लिए लैंड सरफेस फर्टाइल चाहिए, ठीक है, इंडिगो फर्टाइल लैंड पर ही हो सकती है अच्छे से, इनफर्टाइल लैंड पर नहीं हो सकती थी। तो फार्मर्स को चाहिए कि वो अपने एरिया को एक्सपैंड करना चाहते थे, पर ये मुश्किल लग रहा था। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर द कल्टिवेशन, और बढ़ाना चाह रहे हैं और फैलाना चाह रहे हैं अपने कल्टिवेशन को, बिकॉज इंडिगो जो है वो फर्टाइल लैंड पर ही कल्टिवेट हो सकता था और वो एक तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड थी। आप लोगों को भगा नहीं सकते कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड. प्लांटर्स नीडेड large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. छोटी छोटी ज़मीन है, उसमें क्या ही आप कल्टिवेट कर लोगे। प्लांटर्स को चाहिए बड़ी बड़ी ज़मीन है जिस पे वो इंडिगो को कल्टिवेट कर सकें। बट वो ज़मीनें आएंगी कहाँ से? फ्रॉम वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, कहाँ से वो ज़मीन लेके आए? सो अब इसका एक ऑप्शन क्या बचता है, दे अटेम्प्टेड टू लीज, मतलब कुछ टाइम के लिए हम उस लैंड सरफेस एरिया को अपने अंडर में लीज पे ले लिया। जैसे एक घर है, वो 99 की लीज पर आप उसके अंदर रह सकते हो, उसके बाद आपको या तो रीन्यू करवाओ या फिर उस जगह को आप छोड़ दो। सो लीज पर उन्होंने लिया। दे अटेम्प्टेड टू लीज in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. I'm again repeating, they attempted to lease the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to conflict and tension. उन्होंने क्या किया, आसपास जहाँ पे इंडिगो फैक्ट्री लगी उसके एरियाज को अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया, कुछ टाइम पीरियड के लिए लीज में, उधार हम इसे बोल दें, और जो लोग थे, जो पीजेंट्स थे वहाँ पर रहते थे, उनको बाहर निकालना शुरू किया। तो वही बात है, कॉन्फ्लिक्शंस, कोई अपनी मर्जी से जाना नहीं चाहता है अपनी ज़मीन से। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लैंड को लैंड नहीं माना जाता है, जो काव है उसको काव नहीं माना जा रहा है।
हम हमारे घर को एक तरीके से मंदिर के समान पूजते हैं। हम घर में कचरा नहीं करते हैं, हम घर की साफ सफाई रखते हैं। क्यों? क्योंकि घर एक मंदिर होता है, मंदिर की तरह पूजा की जाती है। भले ही हम बाहर कचरा कर दें, वो बात अलग नहीं है। वो बात बिल्कुल भी हम सेम क्यों नहीं मान सकते? हम किसी एक देश को अपने घर के समान क्यों नहीं मान सकते हैं? जैसा हमारा घर है वैसे हम साफ सफाई देश या फिर घर के बाहर क्यों नहीं रखते? यहाँ हम बात कर रहे हैं लीज पे रखा गया, लीज पे लैंड को लिया गया इंडिगो फैक्ट्री के आसपास, और पीजेंट्स को, जो किसान है, उन्हें बाहर निकाला गया उनकी जमीन से, पीजेंट्स को एविक्ट किया गया। उस वजह से भी एक कॉन्फ्लिक्शन आया जो लैंड ओनर्स थे और जो पीजेंट्स थे उनके बीच में। अब क्या होता है, दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन. Nor was labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed to precisely at a time when peasants were usually busy in विद देयर राइस कल्टिवेशन. अब क्या हुआ, आपको चाहिए लेबर. लेबर को आप यूं ही बाहर नहीं भेज सकते हो. आपको लैंड सरफेस एरिया, जो आपका प्लांटेशन वाला एरिया, उसमें आप खुद तो काम करने बैठोगे नहीं कि आप ब्रिटेन से आए हो और आप काम करने के लिए अपनी फैमिली वहां से लेके आ रहे हो. आपको क्या चाहिए, यहाँ के लोग चाहिए. अब आपको जब यहाँ के लोग चाहिए, वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स, बहुत सारे हाथ चाहिए आपको काम करने के लिए. एंड लेबर उस टाइम पर बिजी होते थे क्योंकि वो अपने राइस को कल्टीवेट कर रहे थे. तो यहाँ क्या है, पीजेंट्स मिलते ही नहीं थे उन लोगों को इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए. अब आगे क्या होता है, मैं एक बार वापस इस पॉइंट को रिपीट करती हूँ. लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड. हमें बहुत सारे हाथ चाहिए काम करने के लिए. बट एट दैट टाइम पीजेंट्स बिजी थे अपने एरिया में राइस को कल्टीवेट करने के लिए. उसके बाद क्या होता है, निज कल्टीवेशन में प्लग और बुलेट का भी काम होता है, जैसे बैलगाड़ी का काम होता है. 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्स 2 प्लग. हमें बैलगाड़ी चाहिए. यहाँ पर कितनी बैलगाड़ियां चाहिए, एक मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी एडजस्ट दिस. सो 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए हमें 2 हल चाहिए. हल सभी ने देखे ही हैं. दिस मेंट दैट a planter with 1000 बीघा would need 2000 प्लग. 1000 बीघा जमीन जिसके पास है उसे 2000 हल चाहिए होंगे. तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग्स वाज अ बिग प्रॉब्लम. 1000 बीघा जमीन पर आप 2000 हल कैसे लाओगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ में इन्वेस्ट करना. नॉर कुड सप्लाईज बी इजिली गॉट फ्रॉम द पीजेंट्स सिंस देयर प्लग एंड बुलक वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड्स. Again, exactly at the same time the indigo planters needed them. अब हमने निज कल्टीवेशन में देखा कि निज कल्टीवेटर्स को चाहिए हाथ, लोग उन्हें चाहिए, पीजेंट्स चाहिए उन्हें अपने जो उनका प्लांटेशन है उसको करने के लिए. बट वही टाइम है, उसी टाइम पे वो लोग राइस की कल्टीवेट कर रहे हैं. तो मान लो कि अगर वो आ भी जाते हैं तो आप ये जो सारे परचेज है, मेंटेनेंस, वो हल का, लोगों का कैसे कर पाओगे, क्योंकि लोग उस टाइम पे अपने राइस को कल्टीवेट कर रहे हैं. तो वो अगर आ भी जाएंगे तो इतने अमाउंट में वो नहीं आएंगे. सेम टाइम पर ही इंडिगो कल्टीवेट हो रहा है, सेम टाइम पर ही राइस. तो लोग इंडिगो के बजाय राइस पे ज्यादा फोकस करेंगे ना. तो यहाँ बात है कि इजीली, नॉर कुड बी सप्लाईज भी इजीली गॉट, आसानी से नहीं मिलते थे पीजेंट्स. और उनके जो हल हैं, उनके जो बैल हैं, वो भी बिजी थे राइस कल्टीवेशन में जिस टाइम पर इंडिगो भी कल्टीवेट होता था. अब क्या होता है, टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo were under this system. Wait for a while. Under this system, the rest was under an alternative mode of cultivation, the Roti system. 2 तरीके की कल्टीवेशन हम पढ़ चुके हैं, निज कल्टीवेशन एंड र्योति कल्टीवेशन. निज कल्टीवेशन हम लोगों ने अभी देखा. निज कल्टीवेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हम ये सोचते हैं कि अगर निज में आ रही है तो र्योति में नहीं आ रही होगी. बिल्कुल, र्योति सिस्टम में भी कल्टीवेशन आ रही थी. उस टाइम पीरियड पर लेस देन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो अंडर दिस सिस्टम. 25% आपका इंडिगो कल्टीवेट हो रहा है. रेस्ट दूसरे मोड ऑफ कल्टीवेशन था जो कि था र्योति सिस्टम. बट बिल्कुल र्योति सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि र्योति सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है. सो इंडिगो ऑन लैंड of Ryothi system, system we have discussed in the previous classes. Under the Ryothi system, the planters forced
the Rhodes to sign a contract and agreement that is known as Satta. Headmen to sign the contract on behalf of Rhodes. Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo. अब देखिए ड्यूटी सिस्टम में ऐसा क्या था कि अंडर ड्यूटी सिस्टम प्लांटर्स जो थे वो फोर्स करते थे एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, एग्रीमेंट जिसे हम सट्टा बोलते हैं, और वो जो सट्टा था, हम इस लाइन को वापस रिपीट करेंगे, एट द टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द रोड्स। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो मुखिया है, जो जमींदार है, उसके बिहाफ में उसको एक उस पर्सन को सामने रखा जा रहा है और वो रियोज के बिहाफ में जो साइन है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर रहा है। जो साइन कर रहे हैं, जो रियोज साइन कर रहे हैं उस एग्रीमेंट पे, उन्हें कैश पहले से दे दिया जाता था। तो कैश के लालच में आके जो प्लांटर्स थे उनको बहुत सारे लोग मिल जाते थे काम करने के लिए। अब यहाँ क्या है, मैं एक बार रिपीट करती, दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें कैश मिल रहा है एडवांस में फ्रॉम द प्लांटर्स। तो यही डिफरेंस है आपके निज कल्टिवेशन में और ल्योती कल्टिवेशन में, फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए पहले से पैसे दे रहे, पैसे के लालच में बहुत सारे प्लांटर्स उनकी बातों में आ जाते थे। अब क्या हो रहा है, वेट फॉर अ व्हाइल, yes, but the loan committed the Riot to cultivating indigo on at least 25% of the area। अब यहाँ पर क्या होता था, जो जमीन है आपकी, उस जमीन के 25% पे आपको क्या कल्टिवेट करना है, आपको कल्टिवेट करना है इंडिगो। अब यहाँ क्या हो रहा है, द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल। जो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता था, प्लांटर प्रोवाइड कराता था, और रियोट्स उस जमीन पे काम कर रहे थे। सो द प्लांटर ने क्या प्रोवाइड कराते थे, सीड्स, द ड्रिल, वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल। और जो रियोट्स हैं, जो कल्टिवेटर्स हैं, वो ज़मीन को तैयार कर रहे हैं, उसमें बीज डाल रहे हैं, उस क्रॉप की देखभाल कर रहे हैं। तो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द प्लांटर्स एंड ऑल द वर्क इज डन बाय द रियोट्स। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, in this picture you can in this picture you can see the planters. This picture is in your book itself. So here is this picture. In this picture you can see workers are harvesting indigo. Indigo को वो cultivate कर रहे हैं इस तरीके से। Now अब क्या होता है, crop was delivered to the planter after the harvest. A new loan was given to the roots and the cycle started all over again. अब देखिए, जब क्रॉप है, जब हम जो roots हैं या जो कल्टिवेटर हैं, वो जब क्रॉप बन गई, आपकी रेडी हो गई क्रॉप, अब उन्होंने प्लांटर को दी हार्वेस्ट करने के बाद। अब उसके बाद क्या होता है, वापस से वही चक्कर स्टार्ट हो जाता है। कैसे, उन्होंने कल्टिवेट करने के लिए उसको दे दिया, फिर उन्होंने कल्टिवेट करके वापस प्लांटर को दिया, फिर प्लांटर ने वापस से वो एग्रीमेंट रिन्यू किया, वापस से उन्होंने उसको पैसे दिए कि चलो वापस से आप इसको कल्टिवेट करो, फिर उसने कल्टिवेशन स्टार्ट किया, फिर वापस से ये चक्कर जो है ना, ये जो क्रॉप, ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू होती जाती है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, जब क्रॉप डिलीवर की जाती है टू द प्लांटर आफ्टर हार्वेस्ट, अ न्यू लोन वॉज गिवन टू रियोट। रियोट को वापस से न्यू लोन मतलब एक पैसा दिया जाता है, पहले पैसे दिया जाता है प्लांटर्स कल्टिवेटर्स को, ताकि वो अपनी कल्टिवेटिंग को स्टार्ट कर सकें। इस वजह से एक साइकिल चल जाती है। Peasants who were initially tempted by the loan soon realized, जिन लोगों ने उस थोड़े से पैसे के लालच में इस साइकिल को स्टार्ट किया था, peasants who were initially tempted by the loan soon realize how harsh the system was। उन्हें बाद में जाकर रियलाइज होता है कि कितने बुरे चक्कर में वो फंस गए हैं। The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle loans never ended। देखिए, एक लोन का चक्कर बहुत बुरा होता है। एक आप कैश पेमेंट कर दो और आप उस चीज़ से मुक्त हो जाते हो, वहीं आप लोन लेते हो तो उसके चक्कर में फंस जाते हो, फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यही बात आ गई है, अगर आप एक जगह फंस गए तो इंसान आपको फंसाए रखता है। यहाँ बात आ गई, जो पैसे उन्हें मिलते थे ना इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, वो बहुत कम होते थे और साइकिल आपकी वापस चलती जा रही। उन्होंने पैसे दिए, आपने कल्टिवेट किया, फिर आपने कल्टिवेट जो किया उसको वापस किया, फिर वापस उन्होंने पैसे दिया, आप फिर लालच में आ जाते हो। ये साइकिल कभी नहीं जा रही थी, लोन्स कभी एंड ही नहीं हो रहे थे। ये साइकिल ऑफ लोन्स है ना, वो एंड नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। बाद में जाके रियलाइज होता है, एक टाइम पे पैसा देखा, उन्होंने ले लिया, ठीक है,
बट धीरे धीरे उसके जो सिम्टम्स थे वो उन्हें देखने को मिलते हैं. देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू. द प्लांटर यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस. अब यहाँ पर क्या प्लांटर्स बोल रहे हैं कि आप उसी जमीन पर इंडिगो को भी कल्टिवेट करो, क्योंकि इंडिगो फर्टाइल लैंड पर ही कल्टिवेट हो सकती है. तो बेस्ट सॉइल चाहिए, पर उस बेस्ट सॉइल को वो इंडिगो के बजाय राइस में देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे. आप राइस खा सकते हो पर आप इंडिगो तो खा नहीं सकते. वो जो डाई है, वो जो कलर है, वो आप खा नहीं सकते हो. राइस को ज़्यादा कल्टिवेट करने की कोशिश करोगे. तो यहाँ बात आ रही है, प्लांटर्स इंसिस्ट करते थे कि आप इंडिगो को बेस्ट सॉइल में कल्टिवेट करो जहाँ पर आप राइस कल्टिवेट करते हो. इंडिगो मोर एवर हैड डीप रूट्स. इंडिगो की जो होती हैं जड़ है वो बहुत अंदर तक होती हैं और वो एग्जॉस्ट कर देती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती थी. आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस. एक बार अगर आपने उसमें इंडिगो कल्टिवेट कर दिया तो आप उसके अंदर वापस से सॉइल को राइस को कल्टिवेट नहीं कर सकते थे. जो आपकी लैंड थी वो तो बेकार हो गई ना, तो वो राइस के लिए रही. अब क्या है, यहाँ पर हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी थी उसको सारी फर्टिलिटी को किसने अपने यूज में ले लिया, इंडिगो ने ले लिया. तो आपकी जमीन तो बेकार हो गई ना. तो यही बात पीजेंट्स बोलते थे, पर वही बात है प्लांटर्स उनको फोर्स करते थे क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए था. तो इस बीच में पिस कौन रहा था, इस बीच में लैंड भी पिस रही थी और आपका कल्टीवेटर भी पिस रहा था. कल्टीवेटर की जो चक्कर था, जो साइकिल थी आपके अगर हम बोले लोन की, वो पूरी नहीं हो पा रही थी. तो इस तरीके से बुरी तरीके से कल्टीवेटर फंस गया था प्लांटर्स के इस मुनाफाखोरी के चक्कर में. अब क्या होता है, इसका एक रिजल्ट देखने को मिलेगा. उसका रिजल्ट है ब्लू रेबेलियन या नील क्रांति हम जिसे बोलते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको ये जो सारे के सारे अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, तो आपको एक क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराती हूँ. दैट आपको देखना है कि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए वो कौन से दो सिस्टम थे जिन्हें हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा है. उन दो कल्टीवेशन को आपको शॉर्ट में समराइज करके लिखना है कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी. इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं. सो आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट इज द क्वेश्चन. एक्सप्लेन मी द टू सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन in brief. So thank you for today.